हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज मैं कोई टिप्स लेके नहीं आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ, बज रहा है 3:56। मैं इस वक्त बालकनी में बैठ के शूट कर रही हूँ। घर के पास में ही हाईवे है, तो अगर यहाँ पे कोई ट्रक की टी टॉ पी पॉ टाइप की आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सो आधी रात में बस कहते हैं ना, मिडनाइट ख्याल, मिडनाइट खाना, मिडनाइट मैगी एंड ऑल। सो कुछ बस यूं ही बैठे बैठे जहन में कुछ ख्याल आए, सो उनको अल्फाजों की शक्ल देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड मुझे शूट करते वक्त भी थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा ना हो कि मेरी कॉलोनी वाले जाग के ये कहीं लड़की पागल हो गई है। सो मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी से बनाती हूँ। कुछ ऐसे ख्याल जो बहुत हद तक आपसे रिलेट करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे ख़्यालों की कौन सी लाइन, मेरे ख़्यालों के कौन से अल्फाज आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे, आपको सबसे ज़्यादा किन ख़्यालों ने टच किया, कौन सी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप भी लिखते हैं, आपके भी कोई ख़्याल हैं मेरे जैसे बेपरवाह, अगर आपके भी कोई ख़्याल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई लाइंस को मैं अपनी आवाज़ में अपने चैनल पे उस वीडियो को बनाऊं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स आपको क्रेडिट देते हुए मैं बना दूंगी। ये सिर्फ इस वीडियो तक के लिए नहीं है, आप जितने कमेंट करेंगे, जितने लोग भी कमेंट करेंगे, मैं उन सब के लिए बनाऊंगी। शॉर्ट वीडियोस अगर आपको चाहिए, जैसे 2 लाइनर्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिखे हुए 2 लाइनर्स का वीडियो बनाऊं, तो तब भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। वो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे, और लॉन्ग वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब। सो बताना ज़रूर कैसे लगे मेरे ख्याल, टच कर जाएं तो भी बताना, और अगर इन ख्यालों में भी तुम कुछ ऐड करना चाहते हो तो भी बताना। और हाँ, एक चीज़ और, ये ना बीच बीच में जैसे लाइट जल रही है ना, तो बीच में से छोटे छोटे मच्छर मच्छर भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो उनको भी इग्नोर करना। सिर्फ कसूर तुम्हारा नहीं, गलतियाँ मुझसे हुई हैं ये रिश्ता निभाने में। शायद मैं ही चूक गई तुम्हें समझने में या खुद को समझाने में। शायद मैंने ही गलत सोच लिया कि तुम भी मुझे वैसे चाहोगे जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम भी मेरे लिए बस वैसे ही लड़ जाओगे जैसे मैं तुम्हारे लिए लड़ जाती हूँ। हालात चाहे कुछ भी हो, ये मोहब्बत कभी कम ना होगी। जैसे मेरी ज़िंदगी में नहीं है ना किसी और की जगह, तुम्हारी भी ज़िंदगी में मेरे सिवा कभी किसी और की जगह ना होगी। कि शायद जैसे मैं तुम्हारी बातें कभी तुम्हारे पीठ पीछे सुन नहीं पाती हूँ, जो भी कह दे तुम्हारे लिए कुछ, मैं उससे भिड़ जाती हूँ। कि तुम भी कभी मेरे पीठ पीछे मेरे बारे कुछ न सुन पाओगे। मुझे क्या पता था, तुम तो किसी की भी बातों में आके बस मुझे यूं ही छोड़ जाओगे। खैर, अच्छा किया तुमने ये विश्वास तोड़ के, मेरे इस विश्वास को छीन छीन करके मुझे सच से रूबरू कराया है। और यहाँ आके मेरी पहली गलती का एहसास तुमने कराया है। मैं सोचती थी कि माँ बाप के बाद एक तुम ही तो हो जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। हालात चाहे कुछ भी हो, तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं यहाँ भी गलत साबित हो गई। तुम्हें माना था खुदा ना मैंने, महज इसलिए मैं काफिर हो गई। मैं रोई तो सोचा कि तुम मेरा दर्द समझ पाओगे, मुझे सीने से लगा के मुझे संभाल पाओगे। लेकिन ज़्यादा सोच मत, ये कह के तुमने मेरे दर्द, मेरे हालातों को टाल दिया कि मानो मैं तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई बोझ थी, और तुमने बस अपने कांधे से उतार दिया। उस पल एहसास हुआ कि तुम वो हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत बेइंतहा की थी, जिसके लिए मैं रातों को जगी, न जाने कितने मंदिरों की सीढ़ियाँ नंगे पाँव चढ़ी थी, न जाने कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों में तुम्हें मांगा था एक तुम्हारी खुशी के लिए, न जाने कितने दरबारों पे अपना माथा मारा था। समझ नहीं पाई कि क्या हो गया है, फिर इस दिल ने खुद को खुद की गलतियाँ समझाई। फिर समझ आया कि वो इंसान जो सिर्फ मेरा था, अब वो मेरा नहीं रहा। जो ख्वाब सिर्फ मैं देखती थी,
अब उस पे हक मेरा नहीं रहा। जो हक सिर्फ मेरा हुआ करता था, आज उसके हकदार बदल गए हैं। और जो दिल मेरा घर था, अब उसके किराएदार बदल गए हैं। जो शख्स साथ जीने मरने की बात करता था, जो शख्स मेरी हर मुस्कुराहट पे मेरे साथ हंसता था, उसने बिना सोचे बिना कहे मुझे यूं तन्हा छोड़ दिया। और हालात इतने बुरे भी न थे जो तुम लड़ ना सके, और तुमने बिना लड़े ही हार मान मेरा हाथ छोड़ दिया। एक बात बताऊं तुम्हें, दुनिया में अक्सर सुना करती थी कि प्यार में लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन सच कहूं, तुम्हें कभी उन लोगों में गिना ही नहीं था मैंने। तुमसे तो बस इश्क किया था, और बेइंतहा किया था मैंने, और बेइंतहा किया था मैंने। तुम्हें तो जाना है और तुम जाओगे, मेरे लाख रोकने पे भी तुम कहाँ रुक जाओगे। जाते जाते एक बात याद रखना, जो मेरे संग गुजारी वो जिंदगानी ना मिलेगी। बेशक मिल सकती है प्यार करने वाली, उससे दीवानी ना मिलेगी। जिससे मिलना है ये ज़िंदगी मिलवाएगी। अब तुम खुद छोड़ के मुझसे बिछड़ना चाहते हो तो मैं क्या करूं। डूबना था दरिया में, अब करता भी तो क्या करता वो शख्स जिसे मैंने टूट कर चाहा, अब वो ही ठुकराए तो मैं क्या करूं। कि जिसे टूट कर चाहा अब वो ही ठुकराए तो मैं क्या करूं। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारे बाद अब ये सौदा कौन करेगा, इस मरे हुए को अब जिंदा कौन करेगा। मैं सच थी, मैं पाक थी, मैं ईमान वाली थी, अब ये तो बताओ मेरे साथ दगा कौन करेगा, कि मेरे साथ दगा कौन करेगा। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको इसकी सबसे बेहतर लाइन कौन सी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।